नमस्ते। क्या आपको भी गुस्सा आता है? इतना गुस्सा कि आपके आसपास के लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि ज्यादा गुस्सा किसी भी इंसान के लिए खतरनाक है। गुस्सा वैसे तो इंसान का एक भाव है, लेकिन हद से ज्यादा गुस्सा एक गंभीर परेशानी भी। किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना खतरे की निशानी है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसका बाद में उन्हें पछतावा होता है। उफ, हम ये क्या कह गए, क्या बोल गए। जगह जो भी हो, बच्चा हो या बड़ा, गुस्सा अक्सर रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। आपने घर में, दफ्तर, आस पड़ोस, ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा ऐसे खो बैठते, पता नहीं क्या हो गया, और सिचुएशन देखते ही देखते बहुत खराब हो जाती है, हिंसक हो जाती है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां लोगों में पेशेंस ना के बराबर दिखाई देता है। गुस्सा उसकी जगह जो है लेता जा रहा है। ऐसे गुस्से की जड़ को समझना, उस पर विस्तार से बात करना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लोगों के रिएक्शन सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। गुस्सा हमको तब आएगा जब कोई व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचाए या कोई हमारी ऐसे कोई चीज करे, जिससे हरकत करे जिससे हमको गुस्सा है, तो गुस्सा आ जाता है सर ऑटोमेटिक। और ये तो नेचर है सर। मान लीजिए जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया, अब शब्द ही बोल दिया, तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो गुस्सा का कोई ऐसा ठोस रीजन नहीं रहता, वो एक स्थिति परिस्थिति ऐसे निर्मित हो जाती है। कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है सर। जनरली मैं वर्तमान में देख रहा हूँ तो मुझको गुस्सा तब आता है जब मेरा बेटा ठीक से नहीं पढ़ता, मोबाइल में ज्यादा लगा हुआ है। और हर चीज में अच्छा है, लेकिन एक गुस्सा आता है, बेटे को हम चिल्ला देते हैं। अब बेटे को फर्क कम पड़ा, इस गुस्से का प्रभाव मेरे ऊपर इतना ज्यादा पड़ जाता है ना कि मैं सुबह अगर गुस्सा करके निकला घर से तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। बात करो, थॉट्स आपस में मिलते नहीं है, तब ज्यादातर अक्सर गुस्सा आता है। और घर में जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है या काम को लेकर प्रॉब्लम है, तब गुस्सा आ जाता है। नुकसान तो भुगतना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए वही करते हैं, साइलेंट रहो, चुपचाप रहो, किताब पढ़ो या कुछ सॉन्ग सुनो या कुछ भी। वो है ना, गुस्सा जब आता है जब मेरे को कोई भी परेशान करता है। मानसिक तनाव रहता है। दूसरी चीज सही से नींद नहीं हो पाना। जब कोई मेरी बातों को इग्नोर करता है या फिर सुनता नहीं है, और कोई काम जब बनता नहीं है कि हाँ नहीं हो पा रहा है आज मुझसे, तो तभी बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। ऐसा मुझे मेनली जब आता है जब मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, अपना पॉइंट रख रहा हूँ और वो नहीं सुन रहा है, इधर उधर मुझे इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा है, तो मुझे गुस्सा आता है थोड़ा। फिर क्या करते हैं आप? फिर मैं थोड़ा उनको कन्विंस करता हूँ कि पहले इधर मेरी बात सुन ले। कोई नुकसान होता है गुस्से से? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अपना खुद का ही नुकसान है गुस्से से, अपना मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटली आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, स्ट्रेस रहता है आपको। ज्यादा गुस्सा कितना खतरनाक, बिना देरी शुरू करते हैं हम चर्चा। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, आप मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रिया दुबे शर्मा जी, आप भी मनोवैज्ञानिक हैं। और प्रियंका सिंह राजपूत, आप भी मनोवैज्ञानिक हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, ज्यादा गुस्सा, क्या ये एक मानसिक बीमारी है या सामान्य सी बात है, या ठीक है आता है तो आता है, क्या इसमें गड़बड़ हो गई? जरा बताइए आसान भाषा में। देखिए, गुस्सा एक किसी भी अनप्लेजेंट कंडीशन का एक प्राकृतिक रिस्पॉन्स है। अब आपने बात करी कि ये मानसिक रोग या बीमारी है। मानसिक रोगों की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी स्थिति जो मेरी सामाजिक जिंदगी में, मेरी पारिवारिक जिंदगी में या मेरी लाइफ स्टाइल को नुकसान पहुंचा रही है, वहां पे एक बाउंड्री होती है। उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो मानसिक रोग है। अदरवाइज गुस्सा स्वस्थ भी हो सकता है, अस्वस्थ भी हो सकता है। तो हर गुस्से को मानसिक रोग लेबल करना ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। लेकिन वो गुस्सा जिसकी वजह से मुझे सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन हो रहा है, वो निश्चित तौर पर मानसिक रोग या खराब मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा हो सकता है। कई बार जो व्यक्तित्व के विकार होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। हाँ, एक हम शब्द यूज करते हैं ट्रेट, तो डिस्फंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट उसका वो हिस्सा हो सकता है। कई बार साइकोसिस का पार्ट हो सकता है, डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है और डिपेंड करता है कि ये इसका डैमेजिंग इफेक्ट आपकी लाइफ पर कितना पड़ रहा है। ठीक है डॉक्टर प्रिया दुबे शर्मा जी, ज्यादा गुस्से को क्या कंट्रोल करना संभव है? और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या अंजाम हो सकता है? बिल्कुल, हम गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसा आपको ये समझना होगा कि गुस्सा एक समस्या नहीं है।
अनियंत्रित गुस्सा एक समस्या है। और ऐसे अगर हम देखें तो गुस्सा हमारे सभी प्रकार के विभिन्न तरीके से जब हम भाव प्रकट करते हैं, उस भाव को प्रकट करने का एक जरिया मात्र है। तो जब बहुत ज्यादा गुस्सा हमें आता है तो उससे पहले हमें कहीं ना कहीं ये चीज पता चलती है कि हमारे व्यवहार से लोग डर रहे हैं। जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है, चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं, हम विचलित हो जाते हैं उस परिस्थिति में, तो हम आक्रोश को प्रकट करते हुए गुस्सा हमारा व्यवहार में झलक जाता है। और हमें ज्यादा गुस्सा आने लगा है, ये चीज हमें तब समझ में आती है जब हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमसे मिलने जुलने वाले लोग हमसे बात करने में घबराने लगे। तब ये समझ में आना चाहिए कि वो एक सामान्य व्यवहार से बदलकर एक असामान्य व्यवहार में तब्दील या परिवर्तित हो चुका है। जहां तक बात आती है गुस्से को नियंत्रित करने की, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, हमें किन कारणों से गुस्सा आ रहा है। कई बार हमारी गुस्से, जब हम गुस्सा व्यक्त करते हैं किसी बात पे, तो वो हमारी कुंठित भावनाओं का एक दर्पण होता है कि जी। हम रुक करते हैं अब प्रियंका सिंह राजपूत जी का। प्रियंका जी, जब गुस्से की बात आती है, ज्यादा गुस्से की, तो ये भी जैसे कि हमारे और मेहमान बता रहे हैं कि रिश्तों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो रिश्तों को किस तरह से ज्यादा गुस्सा बिगाड़ सकता है, किस हद तक बिगाड़ सकता है, संभाल सकता है, या फिर ये भी तो कहा जाता है कि चलो अपने हैं, कुछ भी कह लो, गुस्सा कर भी लिया तो क्या बात है, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है क्या? देखिए, गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा किस इंटेंस से आ रहा है प्रॉब्लम वो है। गुस्सा एक इमोशन है। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ प्रियंका जी, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मैं तीनों मेहमानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम चर्चा कर रहे हैं ज्यादा गुस्से की, हम बात कर रहे हैं उस एग्रेसिव बिहेवियर की जिसके चलते नुकसान होता है। भाई गुस्सा तो एक भाव है, थोड़ा बहुत सबको आता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा, ऐसा गुस्सा जो भड़क जाए, ऐसा गुस्सा जो एकदम चीख चिल्लाहट मच जाए, हम उस गुस्से की बात करेंगे। प्रियंका जी। जी बिल्कुल। तो जो गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, जिससे हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे तोड़ फोड़ हो रही है, उसका इंटेंस बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वो रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, उससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके साथ हमारे बॉडी, हमारे माइंड पे भी असर पड़ सकता है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इससे। और हमारे जो रिलेशंस है, फ्रेंडशिप है, ये सारी चीजों पे भी असर हो सकता है। और लॉन्ग टर्म तक अगर गुस्सा हमारे अनकंट्रोलेबल रहे, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म लोनलीनेस और बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड हो सकते हैं। और इसका ट्रिगर फैक्टर भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, प्रोफेशनल रीजन हो सकते हैं, फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंटेंस जो गुस्सा लोगों को हो रहा है, इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ये सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, अब जरा लोगों को यह भी समझाइए कि ज्यादा गुस्सा आता है तो होता क्या है दिमाग में, ऐसी क्या बत्ती जलती है या बुझ जाती है कि अचानक से इंसान चीख चिल्लाने लगता है। और एक और बात कि वो कौन सा पैरामीटर है जब ज्यादा गुस्सा करने वाले शख्स को यह समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे डॉक्टर को जाना चाहिए। देखिए, गुस्सा आमतौर पर हमारी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी ऐसी असुरक्षा या जिसे आम भाषा में हम इनसिक्योरिटीज बोलते हैं, वो ट्रिगर हो जाती है, हमारे मन का नहीं होता। कहीं ना कहीं गुस्से का आमतौर पर जो यूज है, हम उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। उन बातों पर कहीं बहस हो रही है, कोई स्थिति है, उसमें हम कंट्रोल चाहते हैं। वो कंट्रोल न मिल पाने की वजह से हमारा जो अवचेतन मन होता है, सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जहां पर हमें कंट्रोल की चाहत शुरू से पेरेंटिंग और समाज सिखाता है कि मेरे मन का ही सब कुछ होना चाहिए। इसके चलते हमें क्रोध आता है और समहाउ हम बातचीत के द्वारा, शारीरिक भाषा से या कई बार हिंसा करके उस स्थिति को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो ये स्थिति को कंट्रोल करने का एक अस्वस्थ तरीका हो सकता है। कई बार जब घर में रिलेशनशिप खराब होने लगे, ऑफिस में आपके जो रिलेशन है वो प्रभावित होने लगे, आपको नींद खराब होने लगे, आप गुस्से को कंट्रोल करने के लिए घर छोड़ करके बाहर जाने लगे, नशे का सेवन करने लगे, उसकी वजह से कई बार फाइनेंशियल लॉस का भी सामना करना पड़ सके, एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सके, तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल होता है जहां पर आपको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि गुस्सा हर बार मानसिक रोग नहीं होता, और मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में जाना मनोरोगी होने का प्रूफ नहीं है कि आप मनोरोगी हो गए। हम कई बार इमोशनली परेशान हो सकते हैं, बातों को सही ढंग से आपको सिखाया जा सकता है कि हम अनप्लेजेंट इमोशन आने पर
ट्रीट कैसे करें, जो रियलिस्टिक उसमें सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कई बार हमारा मन का फॉर्मेशन ऐसा हो जाता है पर्सनालिटी का, जहां पर हम सारी स्थितियों में अपना कंट्रोल चाहते हैं, आमतौर पर वहां पर गुस्सा आता है। और हमारा सिनेमा, हमारा समाज, हमारा सोशल मीडिया एग्रेशन को, अनप्लेजेंट थॉट्स को स्वस्थ ढंग से डील करना सिखाता नहीं है, जिसके चलते गुस्सा नॉर्मलाइज होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और आजकल की मूवीज में जो हीरोज हैं वो कहीं ना कहीं एग्रेशन उनका टूल है, जो जितना ज्यादा एग्रेसिव है वो उतना ज्यादा डूड बनता जा रहा है, जिसके चलते हम पिछले 5 से 10 सालों में एग्रेशन की, गुस्से की घटनाएं बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, आप डॉक्टर प्रिया दुबे शर्मा जी, अब एक अमूमन एक आम बात और भी हो गई है कि मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया जो अब बात बुरी लग गई, पता नहीं अजब गजब हो रहा है आजकल, तो लोगों का गुस्सा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले के मुकाबले आप देखिए तो आज जो स्थिति नजर आती है, हम खबरें देखते हैं, जरा सी बात हुई नहीं, कहा सुनी हुई, भिड़ गए, लड़ गए और थाने तक पहुंच गए, मतलब अपनी जान तक दांव पे लगाते थे जरा सी बात पर। देखिए, पिछले कुछ समय में सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, दैट इज सिंगल पेरेंटिंग। सिंगल पेरेंटिंग के चलते अभी जो हम अपने बीच में युवा देख पा रहे हैं उनमें ये होता है कि इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। इंटॉलरेंस बढ़ने की वजह से वो कभी भी किसी भी अप्रिय चीज को जो उनके अनुसार नहीं हो रही है उसको बहुत सहज रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, और स्वीकार नहीं होने पर वो हर बार अपनी मनमानी जब करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एकमात्र रास्ता दिखता है कि, और ये चीज एक दिन में नहीं डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। बच्चा जिद करता है और उसे गुस्सा करता है तो उसे चीजें मिल जाती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे युवावस्था तक आते आते लोगों को गुस्सा और अधिक गुस्सा या ज्यादा गुस्सा करके अपनी बात मनवाने का व्यवहार समझ में उनके दिमाग में बैठ जाता है, और इस प्रकार गुस्सा करना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार हो जाता है जब भी कोई घटना उनके अनुसार या स्थिति उनके अनुसार नहीं होती है। तो ठीक है, प्रियंका सिंह राजपूत जी, एक और हम मनोवैज्ञानिक पहलू समझने की कोशिश करेंगे इंसान की। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से को बिल्कुल जाहिर नहीं करते हैं, अब चाहे उनकी डिप्लोमेसी कह लीजिए, लगता है कोई नुकसान नहीं हो, तो क्या यह भी खतरनाक स्थिति है जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, अपना गुस्सा छिपा लेते हैं या पी लेते हैं या चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं? जी, मैंने जैसा कहा कि गुस्सा एक इमोशनल रिएक्शन है, तो गुस्से को कंट्रोल करना भी ज्यादातर अच्छी बात नहीं है और गुस्से को एक्सेसिव वे में भी दिखाना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। जो भी इमोशंस हमें आते हैं, जैसे कि रोना हो गया, गुस्सा हो गया, हंसना हो गया, सारे इमोशंस को हमें डिस्प्ले कर देना चाहिए, वो बेटर होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा दबा रहा है और उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उस दबाने की वजह से उसे बाद में जाकर कोई ट्रॉमा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, तब वो गुस्सा उसके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन गुस्से को निकालना, अच्छी तरह से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना, वो अलग चीजें होती हैं। पर वो अगर गुस्से का इंटेंस बहुत ज्यादा है, दूसरों को हानिकारक चीजें पहुंचा रहे हो, खुद को हार्म कर रहे हो, दूसरों को हार्म कर रहे हो, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वे में चला जाता है। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि किसी भी इमोशंस को दबाना इज नॉट अ गुड थिंग। आप उसको हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन कहा तो जाता है ना कि गुस्से की कोई लिमिट नहीं होती है, गुस्सा आ गया तो आ गया। अब कैसे पैरामीटर तय होगा, ज्यादा गुस्सा, कम गुस्सा, ऐसा गुस्सा, वैसा गुस्सा, ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है। मान लीजिए आप ही मेरे पे गुस्सा कर रही हैं, मैं चाहूंगा केस स्टडी लिया जाए कि अगर मान लीजिए किसी बात को आप मेरे पे गुस्सा कर रही हैं, तो मालूम कैसे चलेगा कि वो गुस्सा जायज है, ठीक है, ज्यादा नहीं, कम है? देखिए, जैसे कि अगर हम हेल्दी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहां पे हमारा गुस्सा हो रहा है, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, वो गुस्से को हम हेल्दी वे में ले सकते हैं। पर अगर ये ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है जिसमें चीजें तोड़-फोड़ हो रही है, हम सामने वाले इंसान को हार्म पहुंचा रहे हैं, हम खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं, हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो हेल्दी गुस्सा नहीं होता है। तो उस जगह में डेफिनेटली हमें प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए, थेरेपी सेशन लेना चाहिए, तभी उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि हम गुस्से को जितना दबाएंगे, क्योंकि गुस्से को दबाना भी अच्छी बात नहीं होती है, तो हम जितना दबाएंगे वो और बढ़ेगा, वो अनरिजॉल्व ट्रॉमा हो जाएगा, अनरिजॉल्व इमोशनल हो जाएगा, तो वो चीजें बाद में बहुत एक्सेस वे में बाहर निकलता है। तो बेटर है हम थेरेपी सेशन ले, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, बातें करें कि हमारा ट्रिगर क्या है, किस रीजन की वजह से हम ट्रिगर हो रहे हैं, किस इंसान पे, क्या हम पर्टिकुलर इंसान पे गुस्सा हो रहे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन पे गुस्सा हो रहे हैं, हमें ट्रिगर किस चीज पे हो रहा है। अगर हम हर चीज पे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट अनरिजॉल्व इशू होंगे जिसकी वजह से ये गुस्सा प्रेजेंट टाइम में हैम्पर कर रहा है। और अगर हम एक इंसान के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें रिजॉल्व होती है थेरेपी सेशन में। इसीलिए थेरेपिस्ट से बात करना, कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
चलिए, एक अच्छी बात है कि जो आज चर्चा का विषय है उसमें गुस्सा आने का किसी को कोई मतलब नहीं है। मुस्कुराते मुस्कुराते सब बातें कह सकते हैं, गुस्से की कोई जगह नहीं है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, अब जरा आप दर्शकों को ये बताइए कि ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कोई रामबाण बताइए। खाना पीना बदलना पड़ेगा, मूड स्विंग होते हैं, कोई और ज़्यादा गुस्सा आता है, करना क्या चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इमोशंस को स्वस्थ ढंग से मैनेजमेंट सीखना होगा, जिसे हम लाइफ स्किल्स भी कह सकते हैं कि कहाँ पर किस इमोशंस की हमें ज़रूरत है। आमतौर पर गुस्से को मैं बहुत सकारात्मक मानता हूँ। ये आपके पर्सनालिटी फ्लॉस के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ पर आपके साथ में इनसिक्योरिटीज़ हैं, और आप अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं कि इसकी जगह पर मैं नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन पर क्या कह सकता था, क्या कर सकता था। हमें ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा खुद को, ताकि हम पर्सनालिटी में प्रॉपर चेंजेस ला सकें, अपनी कमियों को। लेकिन एक बात और भी तो है कि आप कैसे घर में रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, इनका भी तो प्रभाव पड़ता है गुस्से पे फिर। निश्चित तौर पर, लेकिन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पर्सनालिटी है। देखिए, सोना, टाइम पर नशा नहीं करना, हमें अच्छी बुक्स पढ़ना, ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन जो उनका मेन टूल बॉक्स है वो तो हमारी पर्सनालिटी के, हम उनको यूज कैसे कर रहे हैं। कई बार आपको वेल क्वालिफाइड लोग, समाज में बहुत अच्छे से दिख रहे लोग भारी गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं, क्योंकि उनके पर्सनालिटी में फ्लॉज हो सकते हैं। तो इसलिए मुख्य बात है पर्सनालिटी, साथ ही साथ जो अच्छा संवाद है, अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, मनोविज्ञान की टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, कैसे हम गुस्से को कंट्रोल करें उसके बारे में पॉडकास्ट देखने हैं, बुक्स पढ़ना है, साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना है, ताकि आपका दर्पण आपको एक नॉन जजमेंटल पर्सन दिखा सके कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कई बार अनजाने में हम गुस्से को, बहुत सारे लोग अपने भारतीय परिवारों में महिमा मंडित करते हैं कि अरे वो दादाजी का तो स्वभाव ही है, मम्मी तो हमारी गुस्सैल ही है, उन्हें और ज्यादा मजेदार बात और भी है, मिलता चला जाता है। एक मजेदार बात और भी है कि क्षेत्र का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है गुस्से पर। निश्चित तौर पर क्षेत्र का काफी प्रभाव पड़ता है। आप कहां रह रहे हैं, किस प्रकार की आपकी पेरेंटिंग हुई है, आपने मन की बातें ना होने पर कौन से इमोशंस को यूज करते हुए लोगों को देखता है, वो आपकी पर्सनालिटी को शेप देता है। निश्चित तौर पर अलग अलग देशों में रिएक्शंस अलग अलग हैं। आप देखिए कि हमारे देश के कार्टून्स में आप देखिए और अमेरिकन कार्टून्स में आप देखिए कि हिंसा बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों में भी इस समय बहुत सारे गुस्से के केसेस हमारे पास में आते जा रहे हैं। बच्चों की बात की है तो जरा उन पर बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी विषय है। डॉक्टर प्रिया दुबे शर्मा जी, अभी बच्चों की बात निकलकर सामने आई। अब दो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि भाई हम तो लड़ रहे हैं, चलो हमने अपनी भड़ास निकाल ली, अपनी बात निकाल ली, लेकिन आसपास बच्चे हैं या कोई और भी हमारे समाज में या बाहर रिश्तेदार है, कोई भी है, वो मैं देख रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो। देखिए, बच्चे हमेशा मॉडलिंग से सीखते हैं। वो जो होता देखते हैं अपने आसपास, उसे वो स्वभाव मान लेते हैं, उसको वो स्वाभाविक मान लेते हैं कि अपनी बात को रखने या जताने का तरीका ये है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परिवारों में गुस्से को किस प्रकार से हम व्यक्त कर रहे हैं, खास तौर पर पेरेंट्स इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा आपसे ही सीख रहा है। और उसको जब बच्चा छोटा होता है, कई बार देखते हैं कि बच्चा जब शुरू में अपने एक्सप्रेशंस देना शुरू करता है तो हम उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि अरे ऐसा मत करो, वो गुस्सा हो जाएगा। या अगर वो आपको मुक्का दिखा रहा है, चाटा दिखा रहा है या कहीं किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो बड़े उस चीज को हंस के टाल देते हैं। बट ये पेरेंटिंग के लिए परिवारों में बहुत जरूरी है कि हम समझें कि समय रहते हम बच्चों की परवरिश, उनके नर्चरेंस में इस बात का ध्यान रखें कि हम उन्हें रोकें, हम उन्हें ये समझने से रोकें, उन्हें वहीं पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करें कि गुस्सा करना एक, अपनी चीजों को मनवाने के लिए गुस्सा करना एकमात्र तरीका नहीं है। और सोशल मीडिया का प्रभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से एग्रेशन का एक्सप्रेशन बहुत ही स्वाभाविक होता जा रहा है। और बचपन से बच्चे जो हैं वो गुस्सा कर कर ही अपनी बातों को मनवाने की एक आदत उनमें पड़ती चली जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को अपनी बातों को मनवाने का एक बेहतर, एक सुलझा हुआ और एक शांत तरीका क्या करना क्या चाहिए, बच्चों को बचपन से सिखाएं। थोड़ा केस स्टडी बताइए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मान लो जिद कर रहा है। अब एक पेरेंट्स बोल रहे थे कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं अपने बच्चे को मोबाइल देता हूं, मोबाइल देखता रहता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। एक पेरेंट ये बात कह रहे थे।
जी, ये बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। कई बार पेरेंट्स ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उसलिए बहुत जरूरी है कि पहली चीज हम बच्चों को ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दें जिससे वो अटैच हो जाएं। अगर बच्चा मोबाइल मांगने की जिद कर रहा है तो पहले ये जानिए कि वो मोबाइल से इतना ज्यादा प्रभावित क्यों है, उसे लगभग लत लग गई है, वो कहीं ना कहीं उस चीज की आदत हो चुकी है उसको, इसलिए वो चाहता है कि उसे मोबाइल मिले। तो बच्चों को हम पॉजिटिवली एंगेज करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ समय व्यतीत करें। जी जी जी। प्रियंका सिंह राजपूत जी, रिश्तों में गुस्से को संभालने का सही और आसान तरीका क्या है? रिश्तों में गुस्से का संभालने का सही और आसान तरीका यह है कि पहले तो हम अपने गुस्से का ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट करें कि हमें किस बात से गुस्सा आ रहा है। कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं है जो हमारे मन में बैठी हुई है और जिसे हम दबाए जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं और वो दूसरे लोगों पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कई बार होता है कि वर्क प्लेस का गुस्सा फैमिली में निकलती है, कई बार होता है कि करियर का गुस्सा फैमिली में निकलते हैं। तो बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा या प्रॉब्लम लोगों की लाइफ में होते हैं जो लोग दबाते हैं और वो अपने रिलेशंस में इम्पेक्ट करने लगता है। तो जिस इंडिविजुअल को गुस्सा आ रहा है पहले तो उसे वो ट्रिगर को फाइंड आउट डेफिनेटली करना चाहिए कि मैं किस वजह से गुस्सा आ रहा हूँ। और अगर हम आजकल की लाइफस्टाइल को नोटिस करें तो अच्छा, ये तरीका कितना सही है? ये तरीका कितना सही है कि अगर जहां गुस्सा आ रहा हो वहां से आप निकल जाओ तुरंत, जहां आपको लग रहा हो कि यहाँ गुस्सा आने का स्थिति है वहां से निकल जाओ। कहते हैं कि जी, क्योंकि हम कहते हैं कि जिस सिचुएशन में गुस्सा आता है उस समय पे हमारे गुस्सा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। अगर थोड़े देर बाद हम उस सिचुएशन से निकल जाए और हम थोड़ा डीप ब्रीथिंग करें, वाटर इनटेक करें और थोड़ा सा हम माइंडफुल हो जाए प्रेजेंट सिचुएशन में और उसके बाद हम इस सिचुएशन में लौटे तो हमारा जो गुस्से का आपने वाटर इनटेक की बात की है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, वाटर इनटेक की बात की गई है, लेकिन कई एक ये पक्ष भी निकलकर सामने आता है, कुछ लोग ज्यादा मसाला खाते हैं या नमक ज्यादा लेते हैं, ब्लड प्रेशर का दिक्कत है या कुछ हार्ट इशू है, उनको बड़ा गुस्सा आता है। क्या ये भी हेल्थ फैक्टर्स पे काउंट करते हैं? गुस्सा आता है, क्या करें फिर? मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले से कह रहा हूं, एक अच्छी दिनचर्या निश्चित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है, हमारे इंपल्सेस को कंट्रोल करती है। अच्छी नींद, नशे से बचाओ, सोशल मीडिया का कम से कम यूज, अच्छी डाइट बेहतर है। लेकिन जो मुख्य कोर आएगा, स्वभाव को सीखना पड़ेगा। साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जितने भी व्यवहार के तरीके हैं वो सीखे हुए हैं। मुझे अपनी एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन से व्यवहार से, कौन से तरीके से मुझे, मेरे आसपास के लोगों को, मेरी दिनचर्या को नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें हमें अनलर्न करना होगा और हेल्दी बिहेवियर्स को, स्वस्थ व्यवहार के तरीकों को हमें आत्मसात करना होगा, सीखना होगा। यही इसका मूल मंत्र है। और बाकी की जो चीजें हैं वो सेकेंडरी हो सकती हैं, बट प्राइमरी जो गोल है वो हमें पर्सनालिटी पर ही करना होगा। ठीक है, आप तीनों की बातों से एक बात समझ में आए कि अगर गुस्सा काबू में कर लिया तो ये हमारी ताकत बन सकता है, हमारे व्यक्तित्व को निखार सकता है। लेकिन अगर गुस्सा हावी हो गया तो फिर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।